दोस्तों फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म और समर्पण पे। जब मनुष्य जीवन में हार जाता है, जब प्रश्न उत्तरों से भारी हो जाते हैं, जब सही और गलत के बीच खड़ा इंसान अपने ही कर्मों से डरने लगता है, तब केवल एक ग्रंथ नहीं, एक चेतना बोलती है। वो चेतना है श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, कुरुक्षेत्र केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, वो हर मनुष्य के बीच चलने वाला युद्ध था। और एक और कर्तव्य था, दूसरी ओर मोह। एक और धर्म था, दूसरी ओर भय। और उस युद्ध भूमि में खड़ा था अर्जुन, कांपते हाथों के साथ, भरे नेत्रों के साथ और टूटे मन के साथ। अर्जुन का प्रश्न वो हमारा प्रश्न है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या ये प्रश्न केवल अर्जुन का था? नहीं, ये हर उस इंसान का प्रश्न है जो जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, जो परिणाम से डरता है, जो कर्म करने से पहले ही हार मान लेता है। कृष्ण का उत्तर जानते हैं? गीता का आरंभ। जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वे शस्त्र नहीं उठाते, वे श्लोक उठाते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म क्या है? गहराई से समझें। कर्म केवल नौकरी करना नहीं है, कर्म केवल परिश्रम नहीं है। कर्म है अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे ईमानदारी से निभाना। कर्म वो है जो तुम्हें करना ही है, भले ही मन डरे। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से भागना भी एक तरह का कर्म है, और वो कर्म अधर्म बन जाता है। मनुष्य कर्म से नहीं डरता, मनुष्य फल से डरता है। अगर हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर परिणाम मनचाहा ना हुआ तो, यही डर कर्म को रोक देता है। गीता कहती है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है। समर्पण भागना नहीं, ऊंचाई है। यहाँ एक भ्रम होता है, लोग सोचते हैं समर्पण मतलब सब छोड़ देना। नहीं, समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करके फल को ईश्वर को सौंप देना। ये कायरता नहीं, ये सर्वोच्च साहस है। कर्म और समर्पण मिलकर मुक्ति देते हैं। गीता का रहस्य यही है। केवल कर्म करोगे तो अहंकार आ जाएगा, केवल समर्पण करोगे तो आलस्य आ जाएगा। लेकिन जब कर्म और समर्पण एक साथ आते हैं, तब जन्म लेता है कर्मयोग। कर्मयोग गीता का हृदय है। कर्मयोग कहता है, काम करो, पूरी निष्ठा से करो, पर स्वयं को कर्ता मत मानो। कहो, मैं माध्यम हूँ, कराने वाला ईश्वर है। यही भाव बंधन से मुक्ति देता है। अहंकार बनाम समर्पण। जब हम ये कहते हैं मैंने किया, तो अहंकार जन्म लेता है। जब हम कहते हैं मुझसे कराया गया, तो शांति जन्म लेती है। गीता अहंकार को ज्ञान से नहीं, समर्पण से तोड़ती है। आज के जीवन में गीता, आज का अर्जुन कौन है? वो छात्र जो असफलता से डरता है, वो कर्मचारी जो तनाव में जीता है, वो माता पिता जो भविष्य की चिंता में डूबे हैं। कृष्ण आज भी वही कहते हैं, डरो मत, कर्म करो और छोड़ दो। फल त्याग का अर्थ गलत न समझें। फल त्याग का अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। फल मिलेगा, पर वो बंधन नहीं बनेगा। तुम सफल हुए तो अहंकार नहीं, तुम असफल हुए तो निराशा नहीं। गीता यही संतुलन सिखाती है। कर्म से ही पूजा। गीता कहती है, यदि तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो तो वही पूजा है। यदि तुम सच्चाई से जिम्मेदारी निभा रहे हो तो वही यज्ञ है। मंदिर जाना आवश्यक नहीं, भाव आवश्यक है। समर्पण का सबसे बड़ा लाभ, समर्पण मन को हल्का कर देता है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आगे तू संभाल, तभी चिंता समाप्त होती है। गीता कोई उपदेश नहीं, गीता जीवन की रणनीति है। जो कर्म से भागता है वो जीवन से हारता है, और जो कर्म करके समर्पण कर देता है वो कभी पराजित नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेंक शरणम व्रज। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। पर ध्यान रखिए, ये शरण कर्तव्य छोड़ने की नहीं, कर्तव्य निभाकर झुकने की शरण है। जय श्री कृष्ण।